Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel Be in Style with Reet. So आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये ब्रशेस जो कि हमारे मेकअप में यूज़ होते हैं, जो कि इतने सारे होते हैं और हमें कभी भी समझ नहीं आता कि शिट इनका यूज़ क्या है। तो मैं आज आपको वैसे तो बताऊंगी सबके बारे में किसका क्या काम है, बट बेसिक जो हम नॉर्मली जो हमें बहुत मतलब ज़्यादा यूज़ आते हैं वो वाले, और जिनसे हमारा काम चल जाए ताकि हमें इजी रहे मेकअप करने में। सो बस तो आज मैं आपके लिए ब्रशेस की वो लेके आई हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। आज मेरे पास माइक नहीं है, आई होप मेरी आवाज़ जो है वो प्रॉपर ऑडिबल हो, तो डिस्टर्ब मत करना राघवी, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है हमारी ये वाला ब्रश, जिसके से बड़े जो ये क्या बोलेंगे इसको बाल ब्रेसेस बहुत ऐसे घने घने होते हैं। इसको बोलते हैं शायद कबूकी ब्रश बोलते हैं इसको, और ये यूज़ होता है फॉर ब्लेंडिंग द फाउंडेशन, ठीक है। तो ब्लेंडिंग करने के लिए हम फाउंडेशन की इसको यूज़ करते हैं, अप्लाई करने के लिए नहीं, सब ब्लेंड करने के लिए। अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये वाला ब्रश नहीं होता। अप्लाई करने के लिए हमारा कुछ ऐसा ब्रश होता है जो कि हम पुट्टी फेरते हैं ना, वैसा वाला कुछ। तो ये अप्लाई करने के लिए देन हम इससे कर लेते हैं ब्लेंड, और दूसरा ब्लेंडिंग टूल हमारे पास होता है ये स्पॉन्ज, और सबसे खास ब्लेंडिंग टूल होते हैं हमारे हाथ, जिससे हम कर सकते हैं ब्लेंड, ठीक है। सो ये दोनों ना भी हो तो चल जाता है, कोई एक चीज़ हो, ये हो तो भी चल जाता है। मतलब इन तीनों में से ऑप्शनल है कोई एक चीज़। ये तो टोटली ऑप्शनल है, आप सीधा आपको नहीं ऐसे ऐसे लगाना, आप फिंगर से लगा सकते हो इजीली। और ब्लेंडिंग के लिए अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप ये ले सकते हो, दोनों नहीं चाहिए तो आप अपनी फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा सा मेकअप वो रखना है प्रॉपर, तो हम कोई ना कोई टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है बारी ऐसे थोड़ा सा जो हमारा फ्लफी सा ब्रश होता है। ये बेसिकली ऐसे यहाँ तो हम इससे डस्ट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हमें पाउडर्ड करना होता है अपने फेस को, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा यूज़ का है कि नहीं है, इसके जो ये ब्रेसेस जो भी है इसके वाले बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं, ताकि हमें डस्ट ऑफ करने में और प्रॉपर पूरे फेस पे। अब ये कितना इम्पॉर्टेंट है अगर मैं बोलूँ तो है भी है और नहीं भी है। ऑफकोर्स हमें मैं अपने मेकअप को मैटिफाई करने के लिए काम आता है, और अगर नहीं भी है तो हम अपना कॉम्पैक्ट से भी कर लेते हैं। और अगर हमें लूज पाउडर यूज़ करना है फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो पाउडर पफ आता है उससे भी कर सकते हैं। तो ये भी टोटली ऑप्शनल है फॉर बिगनर्स। जो प्रोफेशनल अभी वो तो सब कुछ ही रखेंगे, तो ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट ये हो गया हमारा फेस का, ठीक है। ये मेरे पास दो हैं, पता नहीं कितने इकट्ठे कर रखे हैं मैंने। एक ये छोटा ऐसे वाला, ठीक है। इसको मेनली मैं इससे ब्लश लगाती हूँ, ठीक है। सेम वैसे ही है पर थोड़ा कम है, तो ये ब्लश के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। एक हमारा फाउंडेशन ब्लेंडिंग का ब्रश ऐसा भी होता है, इसके तो ये वाले जो बहुत घने हैं, ठीक है। इसको भी आप ब्लेंडिंग में यूज़ कर सकते हो, टोटली ऑप्शन है, ना भी हो तो चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम मेकअप फॉर बिगनर्स ओनली की बात कर रही हूँ मैं, फाउंडेशन ब्लेंडिंग वाले जो है इनमें से ये सारे फिलहाल ऑप्शनल है, कोई एक चीज़ भी हो तो चल जाएगी। इतना सा ले लो तो भी एक चल जाएगा, या फिर स्पॉन्ज ले लो, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे आई मेकअप की, ठीक है, ओके। कॉन्टोर के लिए भी एक एंगुलर ब्रश होता है, नहीं भी है तो आप अपने किसी भी ब्रश को ऐसे पकड़ के अपना कॉन्टोर कर सकते हैं, नहीं है आप अपने फिंगर से कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड वो नहीं है, ठीक है। आई मेकअप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रश होता है ये वाला ब्लेंडिंग, ठीक है। ये एक ले लो, ठीक है। बाकी तो चलो मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मतलब फिर ब्रशेस से करना जाता है, तो सिंगल से कभी कभी इतना नहीं होता, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ एक और अगर मैं सजेस्ट करूँ तो एक ये वाला छोटा वाला, ठीक है। ये तो पूरा अपने लिड को वो करने के लिए, मतलब ब्लेंड करने के लिए, ये आपको लग रहा है कि यार मुझे कुछ छोटा यहाँ मतलब छोटा कुछ ऐसे हल्का वो लेनी है, क्वांटिटी में कुछ करना है, तो एक बड़ा ब्रश और एक इस ऐसा वाला छोटा आई मेकअप के लिए। तो इन दो ब्रशेस से जो है हमारा काम चल जाता है उसमें आई मेकअप में।
ये इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ जो ब्रश होता है ऐसे ऐसे कुछ, ये होता है हमारा कंसीलिंग के लिए। मान लो हम यहाँ पे कंसीलर लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे टैप टैप करके, फॉर प्रोफेशनल मेकअप, ठीक है। इसके साथ के भी मेरे पास 2 होंगे, ठीक है। एक आएगा आपका ये भी कंसीलिंग के लिए, ऐसे ये दोनों सेम है, ठीक है। अलग अलग ब्रांड के हैं, पता नहीं, एक वेगा का है और एक, ठीक है। और ये वाले आपने देखे होंगे जो पफ वाले होते हैं, ओके। एक और मिल नहीं रहा मुझे, जो ऐसा ही कुछ होता है, ओके ये रहा, ठीक है। जो थोड़ा सा ऐसे एंगल में होता है, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इसके लिए, अपनी ब्राउज को शेप करने के लिए, ठीक है। मैं तो उसके लिए भी, ब्लेंडिंग के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। एक ये भी है, ये भी जब हमें इसे कट क्रीज से प्रिसाइज बनानी होती है ना, उसके लिए। तो ये सारे ऑप्शनल हैं फॉर बिगनर्स, की ना भी हो तो चल जाते हैं, ठीक है। एक आपके पास ऐसा ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, जो भी है ये ब्रश जैसा, नाम नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। अपनी ब्राउज को जो है, इन भंवरों को है कॉम करने के लिए। एक अब ये जो हमारे छोटे छोटे होते हैं, ऐसे वाले ये होते हैं हमारे लाइनर के ब्रशेस, कितना मोटा कितना पतला लगाना है। तो अगर आपके पास वो दूसरे वाला लाइनर से नहीं, तो अदरवाइज जो लाइनर में ब्रश होता है उससे काम चल जाता है। ये है हमारा फैन ब्रश हाइलाइटर के लिए, टिकनिंग निंग निंग निंग। तो टोटली ऑप्शनल है, हाइलाइटर हम कहीं से, मैं तो फिंगर से लगा लेती हूँ, बट ये है फैन ब्रश। तो हम इससे, मैं क्या करती हूँ, पाउडर भी लग जाता है, जो हम मैटिफाई करते हैं ना, बनाना पाउडर है जो भी है, उससे से लिया और उससे, तो इससे बहुत अच्छा लग जाता है, ठीक है। उसके लिए और नेक्स्ट जो है, कहने को तो बहुत सारे हैं। तो एक जो है ना हमारे पास, जो थोड़ा सा लाइनर वाले से मोटा होता है, ये इसकी टिप, ये होती है लिप्स के लिए, जब हम कोई पैलेट से लिपस्टिक लगाते हैं ना, उसके लिए, प्रॉपर डिफाइनिंग के लिए। तो ये वाला जो है हमारा लिपस्टिक्स वगैरह के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो कि मेरे पास नहीं है, एक आपने देखा होगा, एक ऐसा ही कुछ ब्रश आता है, लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, एंगुलर, वो होता है हमारा कॉन्टोर के लिए, ऐसे प्रिसाइज, ऐसे मतलब कॉन्टोर के लिए, ठीक है। और बस बाकी तो मैक्सिमम मेरे पास है ही है वैसे। अच्छा ठीक है, तो ये होगी हमारी ब्रशेस की नॉलेज। अब ये सेम ही है बेटा। सो इन सब ब्रशेस में से अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास एज ए बिगनर कौन से इंपॉर्टेंट है। सारा अननेसेसरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो इनमें से आपको एक चीज़ चूज़ कर लो, ये ब्लेंडिंग के लिए दोनों से हो जाती है, ठीक है। जल्दी करने इससे इनमें से एक 1 हो गया। आई शेडो के लिए एक ये फॉर श्योर, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है। एक जो मैंने आपको छोटा वाला बताया था ना, ये आई शेडो के लिए ये 2 बस इनफ। इससे पूरा ब्लेंड किया, ठीक है, और इससे स्मॉल वाला एरिया कुछ, और इसी से हमने नीचे को भी ब्लेंड कर लेते हैं, दोनों काम इससे हो जाएंगे। तो 2, ठीक है। अगर आपके पास वो है आईब्रो किट वगैरह है, उसमें तो ऐसा ब्रश मिल जाता नहीं है, तो एक एंगुलर ब्रश, ठीक है, अदरवाइज। और अगर लाइनर के लिए नहीं है तो एक लाइनर वाला ब्रश चल जाता है, अदरवाइज। या फिर एक आपको इसको वो करने में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा, कभी आपका मन किया भाई मैं कट क्रीज ट्राई कर सकती हूँ, तो एक ऐसा ब्रश। तो कहने का मतलब ये कोई 3-4 ब्रशेस हैं जो हमारे मेकअप में बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं। और एक चीज़, एक ऐसा ब्रश ले लो जो आपके ब्लश, हल्का से इसी से हाइलाइटर, इसी से कॉन्टोर, तीनों का काम कर देगा, ऐसा वाला एक ब्रश ले लो। तो दैट्स इट। ये 3-4 ब्रशेस हैं जो मैंडेटरी है मेकअप में, जो हमारे सारा काम कर सकते हैं। जो भी मेकअप स्टार्टिंग में करना चाहते हैं खुद से, थोड़ा बहुत जो लगता है आपको, ठीक है। अदरवाइज ये जो छोटे ब्रशेस हैं, लाइनर प्रिसाइज करने के लिए, ब्लेंडिंग, वो ठीक है, वो हमें अगर नहीं आते तो इतना डीपली जाने की जरूरत है और कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैंने आपको 3 ब्रशेस बताए, बस गो फॉर इतने से ब्रशेस, और आप अपना मेकअप खुद जो है वो ईजिली अपने घर पे कर सकते हैं।
अगर ऐसा लग रहा है कि आपको पुट्टी फेरनी है अपने फेस पे या कुछ ऐसा, तो एक ऐसा ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने खुद ने आज तक यूज़ नहीं किया, ये एज इट इज़ ब्रांड न्यू है। बाकी सारे फिर भी यूज़ हुए हैं, इनको कल हम वॉश करेंगे, ठीक है। फ्लफी वाला ब्रश, ठीक है, मन है वैसे तो अगर आप लेते हो तो आपको ये 10 का सेट ऐसे मिलता ही है, पर अगर आप इंडिविजुअली अलग अलग लेना चाहते हो तो इतने ही 2-3 से आपका काम चल जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बी इन स्टाइल विद रीत। बाय बाय, टेक केयर।